अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा जो खुसूसी प्रोग्राम है वो जो मलाला यूसुफजई का जो बयान है उसके ऊपर है। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा तजिया करते हैं मोहतरम मसूद साहब हैं मलाइशिया से। उनसे इसी बारे में बातचीत करते हैं। चलें लेके चलें आपको मलाइशिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम नईम साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? ठीक है मसूद साहब, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने मलाला यूसुफजई का वो बयान अभी जो हाल ही में दिया है वो तो सुना होगा कि जो वो बता रही हैं कि निकाह के बगैर भी रह सकते हैं आदमी, या पार्टनरशिप में, या जैसे भी। उसके बारे में आप क्या तजिया करते हैं? हाँ जी, आजकल मुख्तलिफ चैनल पे, खासकर जो हमारे एशियाई चैनल हैं जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान के चैनल हैं और बाकी इसी तरह जो उर्दू सुनने वाली अवाम है, उनमें ये बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। ये इसका बयान जो है, बेसिकली आप उसके बयान को देखें तो बड़ा ही अजीब, और फिर उसका जो बयान आने का वक्त है, जो आप उसको देखें कि वो किस वक्त पे किसी चीज के बयान के आने का सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कि वो किस वक्त पे ये बयान जारी कर रहे हैं। ये एक इंग्लैंड का एक फैशन मैगजीन है वो के नाम से जी ये उसको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहीं दिया है बयान। बताने वाले बताते हैं कि पहले जब वो सहाफी ने उससे उसकी पर्सनल लाइफ के मतलब सवाल जवाब किए तो वो शर्मा गई और उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, तो इसमें वो बताते हैं कि फिर वो दूसरे हवाले से उसने कुछ क्वेश्चन किए सहाफी ने, लेकिन एंड पे जब ये इंटरव्यू खत्म होने लगा तो इन्होंने खुद बात छेड़ी मलाला यूसुफजई ने, और उसमें उसने कहा जी कि मुझे समझ नहीं आती कि निकाह की जरूरत क्यों है, यानी एक कमिटमेंट की या एक ओथ की या अंडर सिग्नेचर पेपर की क्यों जरूरत है एक रिश्ते में मुंसलिक होने के लिए। ये एक कमिटमेंट के तहत भी तो रहा जा सकता है जिसमें जरूरत नहीं है कि ऐलान किया जाए कि ये हम मियाँ बीवी हैं या जो भी। देखें, ये जिस मौके पर ये चीज आई है जी ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। वक्त इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे पहले एक बहुत बड़ी अभी जंग खत्म हुई है जो बज़ाहिर मुसलमानों अरबों के खिलाफ और एक इसराइल यहूदियों के खिलाफ, सही और बात। उसमें एक लिहाज से यहूदियों को शिकस्त हुई। आपने देखा जी जी, शिकस्त, यानी पहल भी उन्होंने की और जंग को बंद भी उन्होंने ही किया। उन्होंने मुताबिक, ठीक सही है, बात है। हाँ, और उसके बदले में जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसको अपनी हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ा। अच्छा, ठीक है, सही। रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले उस प्राइम मिनिस्टर को भी उतार दिया गया है, उसकी जगह नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल का अपॉइंट हुआ है। तो दुनिया में एक इस वक्त जो कहना चाहिए था, इससे पहले ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ कि जितनी दफा भी इसराइल ने फलस्तीन पे अटैक किया तो उनको कोई जवाबी, कोई पुरजोर किस्म का जवाब नहीं मिला। ठीक है, सही या बात। उन्हें शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, जी तो अब क्योंकि वो उनको एक जवाब दिया गया और उसका वो मूवमेंट बढ़ती जा रही थी जो उनके लिए फेस करना मुश्किल था मेरे नजदीक, तो वो अब अपनी हजमियत यानी अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो कई हरबे इस्तेमाल होते हैं। दुनिया में लॉबीज चलती हैं, मुख्तलिफ सियासतें होती हैं। ठीक है, उसमें से अब इस वक्त पे ये बयान आना और एक ऐसी खातून की तरफ से बयान आना जो नोबेल प्राइज जिसको दिया गया, ठीक सही है, बात है। एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन में उनको नोबेल प्राइज मिला। सही बात ठीक है, और वो मुसलमान घराने में पैदा हुई, मुसलमान घराने में परवरिश पाई। अगर ये सोच उनकी थी तो वो अपने माँ बाप की सोच को ही लेके या तो फिर आगे चल रही है। नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फिर वही एक साजिश है कि जो इस्लाम की तालीमात के ऊपर एक वार किया गया है फिर से,
ताकि मुसलमानों के अंदर एक नफरत और एक या मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम को लॉन्च किया जाए, जिससे इस्लाम को बदनाम किया जाए या कुरान की तालीमात को बदनाम किया जाए। अच्छा, वैसे भी मसूद साहब, हर चंद माह के बाद कोई ना कोई नया इशू आ जाता है, और जैसा कि पहले भी वो फ्रांस में जो सूरत पैदा हुई थी, तो ये क्या कोई सोची समझी स्कीम के तहत होता होगा कि मुसलमानों को दिन ब दिन बदनाम करे, कोई ना कोई इशू ऐसा हो जिससे मुसलमान जो जज्बात में आए और कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए? देखिए, ये चीजें कुछ इस चीज को भी जाहिर करती हैं कि जो इस्लामी ममालिक के अंदर यूनिटी नहीं है, यानी 54 के करीब दुनिया के इस्लामी ममालिक हैं, जब भी उनके ऊपर कोई इखलाकी हमला किया जाता है या उन पे कोई अस्करी हमला किया जाता है, तो वो आपस में उनमें इत्तेफाक नहीं होता। इसी वजह से ये गाए बगाए ये इस किस्म के मामला चलते रहते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल इसी तरह है कि ये गाए बगाए इस्लाम के ऊपर, इस्लाम की तालीमात के ऊपर या इस्लाम को बदनाम करने की एक मजमून कोशिश होती है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह एक असल तालीमात है इस्लाम की, कि इसका जवाब जो है वो दलाइल से देना चाहिए, ना कि गुस्से से, ना ही नफरत से देना चाहिए। क्योंकि जब से 1400-1500 साल की इस्लाम की तारीख है कि इस्लाम के ऊपर तो इस किस्म के हमले होते रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़े इल्जामात लगाए गए, ठीक है, और आपकी तालीम ने और आपके अमल ने इस्लाम फैलाया, ना कि कोई बजोरे बाजू इसको फैलाया गया, बल्कि सादिक और अमीन आपको कहने वाले मुसलमान नहीं थे, वो उस मक्का के कुफार ने ही आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया। सही बात है। जब आपने नबूवत का दावा नहीं किया था तो उन्होंने कहा था कि इस जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान पूरे मक्का में नहीं, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से आज भी इस्लाम पे हमले होते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मुसलमानों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनको इसका जवाब कलमी लिहाज से दे सकते हैं, इल्म के लिहाज से दे सकते हैं, और देंगे भी इंशाल्लाह। और ये सोच इस चीज की गुमाजी है कि जो बेरा रवि का माशरा परवान चढ़ रहा है यूरोप में या दूसरी जगहों पे, वो ये चाहते हैं कि ये उन ममालिक में या उन सोसाइटियों में भी डेवलप हो जहाँ भी यानी यूनिटी है, खासकर खानदानी निज़ाम है, और उस खानदानी निज़ाम का जो इक़्तिदार है वो मजहब से जुड़ी हुई है। वो इन चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं। सही। अच्छा, एक आखिर में छोटी सी बात मसूद भाई, कि जो अभी जो हमारे उलमा हैं, जिनमें वो मौलाना अशरफी साहब, वो जब उनका भी वो किरदार आता है तो वो शराब की बोतलें रख के बैठे होते हैं या उनकी गाड़ी से पकड़ी जाती है। मिसाल देके ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 1-2 मिनट आपके लूंगा। देखें, हम अल्लाह ताला की जो भेजे हुए पैगंबर हैं, हम उनकी तालीमात से हम बहुत दूर जा चुके हैं, खुद मुसलमान। अच्छा, ठीक है, इसमें मुझे में कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि इंसान वही अच्छा होता है जो अपने अंदर की गलतियों को तस्लीम करे, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था कि 14वीं सदी के उलमा जमीन के ऊपर बदतरीन मखलूक हो, सही, और उन्हीं से फितने उठेंगे और उन्हीं में वापस लौट जाए, ठीक है। आज बदकिस्मती है कि उम्मत मोहम्मदिया इन्हीं उलमा को अपना निजात दहिंदा समझती, जिनके किरदार गाहे बगाहे दुनिया के सामने आते हैं। आज तो मीडिया है, सही बात है, आज सामने आ जाती है हर चीज, सही बात है, हर चीज सामने आ जाती है, सही बात है, ठीक है। आज आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब को देखें कि वो इमामत एक कंटेनर पे खड़े होके कर रहे हैं, और उनके आगे जो नमाजी हैं वो उनसे आगे, आम से आगे, वो तो होते ही पीछे खड़ा होके नमाज पढ़ा रहे हैं, और लोग उसको अभी भी मौलाना कहते हैं, यानी जो अपनी मर्जी का इस्लाम नाफिज करना चाह रहे। इसी तरह आपने अशरफी साहब की मिसाल दी, इसी तरह बीसियों उलमा है। आज मदरसों में जो कुछ होता है वो फिगर्स जो हैं वो सबके सामने है,
ठीक है, सही जिस बात। तरह बच्चों के साथ सलूक किया जाता है मदरसों में, जिस तरह यही आप आमिर लियाकत साहब को डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर, मुराद है उसने PhD की हुई है, अच्छा और उस बंदे का किरदार ये है कि आज उसको कोई पार्टी, कोई चैनल उसको चैनल अपने टॉक शो में लेना नहीं पसंद करता, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं है, उसकी थिंकिंग, सारे लोगों के सामने उसका किरदार आ गया कि बिहाइंड द कैमरा उसका कैरेक्टर कुछ और है और सामने आके वो इस्लाम की तालीमात दे रहा है। सही, ठीक है, तो जिन कहते हैं ना कि चर्चिल में भी अब मैं कहीं होना कर रहा हूँ, लेकिन सुना है कि चर्चिल ने ये बात कही थी कि तुम मुझे बेहतरीन दर्शगाहें दे दो और बेहतरीन माएँ दे दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दे दूंगा। ये सही, दो चीजें उसने कहा। सही, ठीक है, यहाँ से दर्शगाह बच्चा सीखता है ना, अगर उधर तालीमात ठीक होंगी तो बेहतर नेशन डेवलप होगी, और दूसरी माँ की गोद। सही, ठीक है, ये दो चीज। तो दर्सगाह क्या है? दर्सगाह उलमा की, उलमा भी दर्सी देते हैं ना जहाँ सही बात है। मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर वो सही तालीम देंगे तो तो जी, माशरा उसी तरह डेवलप होगा। बिल्कुल सही बात है। चले, तो लेकिन बात ये चीजें जो है हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, इस किस्म के हमले होते रहते हैं, और इनका जवाब देने के लिए खुदा के फजल से दुनिया में ऐसे नेक और सच्चे मुसलमान मौजूद हैं कि जो इनको इसका जवाब बड़े अच्छे तरीके से कुरान से और बल्कि उनकी अपनी किताबों से दे सकें। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और मसूद साहब ने बताया कि वो जैसे अगर वो तालीम अच्छी देंगे तो कम से कम ऐसे बच्चे कोई ना बयान देंगे, ना कोई ऐसे वाक़यात होंगे, ना ऐसे कोई अफरा तफरी फैलेगी। इसलिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने उलमा की तरफ देखना चाहिए। अगर उलमा का किरदार अच्छा होगा, वो खुद शराब नोशी नहीं करेंगे, खुद कोई बुरी हरकतें नहीं करेंगे, अच्छी तालीम देंगे, तो हमारे बच्चे भी आइंदा आने वाले दिनों में भी मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया पे कोई इस किस्म के बयान नहीं देंगे, वो सही इस्लामी तालीम बताएंगे अगर उन्हें सही इस्लामी तालीम बताई जाएगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने टाइम निकाला।